प्रिय दोस्तों नमस्कार। जीवन को हम जन्म से ही देह तल पर, बुद्धि के तल पर और मन के तल पर जीवन को जीते हैं। जब से हम जन्म पाते हैं, जन्म के बाद हम जैसे ही हमें इस जीवन का, जन्म का, संसार, घर, परिवार, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी इत्यादि तमाम सांसारिक परिवेश का जब भी हमें बोध होने लगता है, हमें ये ज्ञात होने लगता है कि संसार क्या है, स्मृति क्या है, याददाश्त क्या है, कौन सा व्यक्ति या कौन सी वस्तु या कौन सा पदार्थ क्या है, उसका नाम क्या है, उसके साथ हमारा संबंध क्या है या फिर हमारे साथ उसका संबंध क्या है, इत्यादि संपर्कों और संबंधों से हम परिचित होने लगते हैं। और इसी जीवन को हम हमेशा नफ़े या नुकसान, अपने या पराए, अमीरी या गरीबी, भले या बुरे इत्यादि तमाम तरह की मन और बुद्धि के द्वारा उपजी हुई उपमाओं के जरिए, मान्यताओं के जरिए, धारणाओं के जरिए और पंच इंद्रियों के द्वारा जिन छवियों को हम अपने मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में जन्म से लेकर आज तक, अब तक हमने जिन छवियों को हमारी स्मृति में स्थापित किया है, उसी के आधार पर हमारा वर्तमान चलता है, हमारा भविष्य चलता है और हमारा पूरा जीवन इसी आधार पर चलता है। अब पंच इंद्रियों के द्वारा जो भी ज्ञान, शिक्षा, स्मृति, याददाश्त, जिन्हें हम लिखकर, पढ़कर, बोलकर, सुनकर, देखकर, सारी सूचनाओं का, समाचारों का, जानकारियों का, शिक्षा का या ज्ञान का हमारे मन में, हमारी बुद्धि में उसका एक संग्रह तैयार होता है। और ये संग्रह हमारे जन्म से ही शुरू हो जाता है। अगर हम अपनी आत्मा का जन्म या चेतना शक्ति या प्राण ऊर्जा का जन्म अगले जन्म में हम कौन थे, क्या थे, जन्म हमारा अवश्य हुआ होगा, जीवन भी हमारा अवश्य हुआ होगा, लेकिन उसकी स्मृति या उसकी यादें हमारे पास में संग्रह के रूप में, याददाश्त के रूप में या स्मृति के रूप में नहीं है। लेकिन जब से हमारा जन्म हुआ है, तब से हमारी स्मृति, छवियों का निर्माण, पंच इंद्रियों से प्राप्त होने वाले तमाम तरह के अनुभव, इसी आधार पर हमारा जीवन शुरू भी होता है। इसी आधार पर जन्म से लेकर मरण तक की दूरी भी हम तय करते हैं और इन्हीं स्मृतियों के आधार पर हमारा जीवन खत्म होता है। अब इस जीवन की गहराई को जो व्यक्ति जितने गहराई के तल पर
जानता है, पहचानता है, समझता है, या जन्म, जीवन और मौत की गहराई को खोजने का प्रयास, अभ्यास करता है, उसे जीवन के बारे में तमाम तरह की स्पष्टताएं नजर आती है। जीवन के बारे में जानना, पहचानना, खोजना या समझना एक ऐसा ही पहलू है जैसे जिस तरीके से एक छोटे से बच्चे को कहा जाए जब वो पहली बार स्कूल में प्रवेश पाता है और उसे कहा जाए कि पढ़ाई क्या है, तो वो कहेगा कि मैं जो ABCD पढ़ रहा हूँ, अ से अनार, आ से आम, क ख ग घ इत्यादि जो वर्णमाला है, 1 से 100 तक की गिनती है, यही मेरी पढ़ाई है और यही उसका लक्ष्य है, यही उसका कर्तव्य है। उसके आगे वो व्यक्ति या वो बच्चा कोई भी कुछ भी नहीं जानता। धीरे 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 वो जो ही पढ़ता है, 8वीं में पढ़ता है, 10वीं में पढ़ता है, तब वो किताबें पढ़ना जानता है, किताबों में लिखना भी जानता है। तब उसे पूछा जाए कि तुम्हारी पढ़ाई क्या है, तो वो कहेगा कि मैं जो लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, जिस सिलेबस या जिस कोर्स की मैं तैयारी कर रहा हूँ, ये मेरी पढ़ाई है। ठीक उसी तरीके से जब वही बच्चा स्कूल कॉलेज के सारे डिग्री डिप्लोमे प्राप्त कर लेता है और नौकरी, रोजगार, कारोबार प्राप्त कर लेता है और इसके बाद में वो डॉक्टरेट जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां प्राप्त करता है, बड़ी बड़ी किताबें खुद लिखता है, खुद पढ़ता है, खुद बोलता है, तब अगर उसे पूछा जाए कि पढ़ाई क्या है, तो वो यही कहेगा कि मैं जो भी लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ या बोल रहा हूँ, वही मेरा अध्ययन है, वही मेरी पढ़ाई है। तो जीवन की पाठशाला, जीवन की परीक्षा या जीवन को जानने की और खोजने की यात्रा भी जैसी है, उस पढ़ने वाले बच्चे की जैसी है कि जन्म और जीवन को पाने के बाद में जो भी बच्चा, जो भी युवा, जो भी व्यक्ति अपने जीवन को जानने का, पहचानने का, समझने का, खोजने का जितना प्रयास करेगा, उसे अपनी ही जिंदगी उतनी ही स्पष्ट रूप से समझ में भी आएगी और इतनी ही जीवन के तमाम रहस्यों को समझ पाएगा। अब जो व्यक्ति अपने जीवन को समझ पाता है, वही व्यक्ति संसार को भी और संसार के अन्य व्यक्तियों को भी उतनी ही सहजता, सरलता के साथ में समझ पाता है, क्योंकि हम देश और दुनिया के तमाम ज्ञान को, पदार्थ को, व्यक्तियों को समझ जाते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को समझने का, अपने आप को खोजने का प्रयास करते हैं, तब इस जीवन के बारे में हम बहुत कुछ जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं। और इसी जीवन को जब एक व्यक्ति मन, बुद्धि या देह तल पर न जीकर इसी जीवन को जब वह चेतना के तल पर या भाव तल पर जब जीवन को जीने लगता है, तब उसके जीवन में रूपांतरण भी घटित होने लगता है। क्योंकि मन का कार्य है केवल उड़ान भरना, क्या अच्छा है, क्या भला है, क्या बुरा है, ये नहीं सोचना। केवल चलना उसका कार्य है, केवल उड़ना उसका कार्य है, केवल बंदर की तरह छलांगे लगाना मन का कार्य है। और बुद्धि का कार्य ये है कि क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है, मेरा फ़ायदा क्या होगा, मेरा नुकसान क्या होगा, मुझे मिलेगा क्या, मेरा खोएगा क्या, इत्यादि तरह की धारणाएं बुद्धि स्थापित करती है। लेकिन मन और बुद्धि से परे जब हम चेतना के तल पर या भाव के तल पर इस जीवन को जब भी जीने लगते हैं, तब हम वास्तविक रूप से सत्यता के धरातल पर चलने भी लगते हैं और सत्य की यात्रा में हम आगे बढ़ने लगते हैं। क्योंकि मन और बुद्धि के तल पर जिया जाने वाला जीवन दिखावटी हो सकता है,
नकली भी हो सकता है, अहंकार से भरा हो सकता है। किसी भी क्रिया या कर्म को करने के लिए बाध्य भी हो सकता है। लेकिन जब आप कोई भी कार्य भाव तल पर या चेतना तल पर जब भी कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं, तब आप वास्तविक रूप से 100% समर्पण के भाव से कार्य करते हैं, और वही वास्तविक आपका भाव होता है। क्योंकि भाव की यात्रा में किसी भी प्रकार का नकलीपन या दिखावा नहीं चलता है। हम संसार की यात्रा को, संसार की सफलताओं को, संसार की उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए निसंदेह अपने जीवन को मन के तल पर, बुद्धि के तल पर हम जी सकते हैं। लेकिन सृष्टि, ब्रह्मांड, सत्य या ईश्वर से जुड़ने के लिए हमें भाव की यात्रा से जुड़ना होगा, चेतना की यात्रा से जुड़ना होगा। देह में लगातार प्रवाहित हो रही चेतना की गति, प्रगति और चेतना की यात्रा को जानना होगा, पहचानना होगा, खोजना होगा। तभी हम अपने जीवन को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे और खोज पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समय समय पर हम ऐसी अनेक वार्ताओं को लेकर, विचारों को लेकर, विचार यात्रा के जरिए आपसे रूबरू होते रहेंगे। विशेष रूप से निवेदन आपसे यही है कि हमारे YouTube चैनल से आप जुड़े रहे। यह विचार यात्रा विशेष रूप से विचारों के आदान प्रदान के लिए है। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार। धन्यवाद।